हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ में। एक नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया में ही रहकर नर्सिंग ऑफिसर की जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब आउट ऑफ इंडिया जाकर के वो बसना चाहते हैं और वहाँ पर अपनी जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके अंदर अपना जॉब करना चाहते हैं। तो जापान, जर्मनी और जो इजराइल है, वहाँ के लिए स्पेशल ये वैकेंसी आई है, जो नर्सिंग वालों के लिए एक बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रहने वाली है, जबकि यहाँ इंडिया में जो सैलरी है उससे कहीं लाख गुना आपकी सैलरी वहाँ पर भी अच्छी है। लगभग 2.5 लाख तक की आपकी सैलरी मिल सकती है ना। क्या है पूरी जानकारी, कैसे आप इजराइल या जापान या फिर जर्मनी जा सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि ध्यान रखना 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, वो आपका पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं कि आप जर्मनी, जापान या फिर इजराइल कैसे जा सकते हैं। आउट ऑफ फॉरेन जो इंडिया से जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये विशेष रहने वाला है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता देते हैं कि ये एक ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, एक प्रेस विज्ञप्ति है, वो आपकी यूपी सरकार के द्वारा जारी किया गया था। क्या है कि उत्तर प्रदेश शासन और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के संकल्प हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराकर उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए इजराइल, जर्मनी और जापान में रोजगार हेतु आवेदन मांगे गए, एप्लीकेशन मांगे गए हैं। उसके लिए ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, रोजगार संगम UP.government.in। ये उसकी वेबसाइट, ऑनलाइन वेब जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे हैं उसके लिए देखिए, अलग अलग सैलरी यहाँ पर दे रखी है। चाहे आप BSc हो, चाहे GNM हो, चाहे या ANM हो, दोनों में से मेल या फीमेल दोनों जिसकी एज है 25 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 45 साल तक है। वेतन आपका अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रहेगा। जैसे जापान में करते हैं तो उसकी अलग सैलरी है, आप जर्मनी में करते हैं तो उसकी अलग सैलरी है, और इजराइल में करते हैं तो अलग सैलरी है। अलग अलग पोस्ट का नाम भी वहाँ पर क्रिएट रहेगा। कहीं जगह पर केयर गिवर कहा जाता है, कहीं कहीं जगह पर असिस्टेंट नर्स भी कहा जाता है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वो कहाँ से भरना है मैंने आपको ये वेबसाइट बताई है, इसके माध्यम से बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस चार्ज यहाँ पर कोई भी आपकी फीस नहीं लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, बस केवल आपको अपनी ऑनलाइन डिटेल भरनी है। कैसे भरनी है वो आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। ये भरने के बाद में आपको क्या है, किसी भी कार्य दिवस पर अगर आप जाकर वहाँ के कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना इस बारे में जानकारी ले सकते हो। जो कार्यालय यहाँ पर दे रखा है, कार्यालय जिला सेवा योजन अधिकारी फतेहपुर, जो यूपी के अंदर है ना। हर्ष लालवानी जी हैं, वो जिला सेवा योजन अधिकारी है जो फतेहपुर के, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है प्रोसेस, आप सबसे पहले है गूगल पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे गूगल पे, रोजगार संगम.UP.government.in, ये सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, जॉब सीकर लॉगिन, आपको इस पे क्लिक कर देना है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास में क्या आएगा, सबसे पहले दो ऑप्शन मांगे जाएंगे। कई लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले वहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं, तो उन लोगों को तो डायरेक्ट यहाँ पर साइन इन करना होगा। लेकिन किसी को नया है, जो आउट ऑफ यूपी के लोग हैं, वो भी इसको भरना चाहे तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट यहाँ पर साइन अप करना होगा, जो नए लोग हैं उनको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए उनको ये डिटेल है फिल करनी होगी। क्या क्या फिल करनी है, आपको अपना सबसे पहले तो नाम लिखना है, आपका मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। फिर आपका यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कोई लोग हैं राजस्थान के हैं तो यहाँ से राजस्थान वाले स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई जयपुर का है तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे करके आप किस चीज़ के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप नए हैं, फ्रेशर हैं, जॉब के लिए हैं, तो जॉब सीकर वाला यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी जो रजिस्टर कर रहे हैं आप। आपकी ईमेल आईडी डालनी है नीचे, फिर आपका मोबाइल नंबर, आपको नए अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं। पुराने पासवर्ड तो है नहीं, आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो नए पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। फिर आपको जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए वो कंफर्म है तो वो कंफर्म करके आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है और फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये साइन अप पे क्लिक करते ही नेक्स्ट आपका क्या है, अकाउंट बन जाएगा। OTP आएगा, आपका मेल आईडी पे भी OTP आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो दोनों डालकर वेरीफाई करके साइन अप कर दीजिएगा। आपका अकाउंट बन गया है। अकाउंट बनने के बाद में आपके सामने इस टाइप का, आपके सामने आपका जो पैनल खुलेगा, एक पोर्टल खुलेगा। उसका मतलब आपकी जो डिटेल है यहाँ पर भरी हुई आएगी। आपने यहाँ पर जैसे अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पूरी डिटेल नहीं भरी है,
आपने रजिस्टर किया है जॉब जनरल जॉब सीकर वाली पोस्ट के लिए। मतलब जनरल जॉब सीकर मतलब आप एक सामान्य तरीके से जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब को आपकी कमी है वो ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आपने अप्लाई किया। यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है, इस डैशबोर्ड को आप देख लीजिए। इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई हैं वो आपकी भरनी होगी। वो कैसे भरनी होगी ये आपके सामने दे रखी है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन कैटेगरी क्या है, मदर नेम फादर नेम, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो सारी चीज़ें भरनी है। ये भरने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा। एड्रेस जो आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है, एक तो आपका परमानेंट जो नियमित एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, निवास स्थान है। दूसरा आपका पत्राचार का माध्यम से, अगर आप कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं और घर आपका कहीं और जगह पर, दोनों एड्रेस यहाँ पर दीजिए, है ना। आपकी फिजिकल डिटेल मांगी गई है। फिजिकल डिटेल में आपको क्या भरना होगा, आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में लिखनी है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपका वेट कितना है, आपका आई साइट क्या है, वो चीज़ें भरनी है। और करियर प्रेफरेंस के अंदर भरना है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। ये पूरी डिटेल बता देता हूँ। इंडस्ट्री के बारे में क्या है कि अगर आपके पास में इंडस्ट्री आपके जैसे हेल्थ सेक्टर हो गई, तो यहाँ से आपको इंडस्ट्री को सेलेक्ट करके आपको हेल्थ केयर में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रोल आपका क्या रहेगा, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे, तो वो जो नर्सिंग वाला ऑप्शन होगा इसमें, वो वाला आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका डीजल मतलब आप एम्प्लॉय किस टाइप के हैं, तो परमानेंट है, परमानेंट के लिए चाहते हो या टेम्परेरी चाहते हो, वो भी डिटेल यहाँ पर आप भर दीजिएगा। फिर आपका क्या भरना होगा इसके बाद में, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में है जो यहाँ पर यस करके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको बता देता हूँ मैं। ये जैसे पर्सनल डिटेल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई सारी की सारी। और अगर मैरिड है तब तो आपको ये आपका पार्टनर का फर्स्ट नेम, पार्टनर का लास्ट नेम, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर का वोटर आईडी, और फादर नेम इन हिंदी में, मदर नेम इन हिंदी में, रिलीजन जो आपका कौन सा धर्म कौन सा है, कौन सी कैटेगरी है, आप SC ST OBC है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहाँ पर डालने होंगे, वो पर्सनल डिटेल के अंदर हो गया। स्पेशल कैटेगरीज में से कौन सी आपका कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्समैन मैन या वुमन है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट केवल एक ही वही चीज़ करना। फिर आपका सेव पर्सनल डिटेल कर देना। ये नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो डिटेल मैंने आपको बताई थी कि आपका एड्रेस भरना है, एड्रेस आपका पूरा कंप्लीट जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अंदर भरना है। एड्रेस के बाद में फिर क्या आता है कि आपकी फिजिकल डिटेल, जैसे यहाँ पर आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर में मांगी गई, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए किसी की 170 सेंटीमीटर है, वो सिलेक्ट कर लेना है। वेट आपका मान लीजिए 65 kg है, वो सेलेक्ट कर लेना है। आई साइट जिस किसी का 6/6 है वो यहाँ भर देना है। ब्लड ग्रुप जैसे कि किसी का B पॉजिटिव है तो वो वाला सेलेक्ट कर देना। क्या आप हैंडीकैप्ड है, यस या नो करना। आप नहीं है तो नो ही करना, यस करेंगे तो आपका वहाँ पर मेरे हिसाब से आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या है कि केयर गिवर की जरूरत है। आप ऑलरेडी खुद मतलब केयर लेने की इच्छा रखने वाले हैं तो आपको वो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए आपको यस या नो में से नो ही करना। अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं है तो उन लोगों के लिए है, हैंडीकैप्ड वाले लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये नहीं है ना। बाकी डिपेंड करता है एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं उनके ऊपर, एम्प्लॉयर को, है ना। वो ये सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने जो डिटेल आई आपका करियर प्रेफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी हेल्थ केयर की है, तो यहाँ से आपने हेल्थ केयर को सिलेक्ट किया है। हेल्थ केयर को सिलेक्ट करने के बाद में कि आपकी कैटेगरी फंक्शन कौन सा है, नर्सिंग, केयर गिवर, केयर या फिर पेशेंट केयर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। आपका रोल क्या रहेगा, तो रोल आपका नर्सिंग का है तो यहाँ से नर्सिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी शिफ्ट क्या रहने वाली है, आप किस शिफ्ट पर काम करेंगे, आप डे नाइट मतलब जो कि मॉर्निंग इवनिंग वो भी है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल कर दीजिए। जो भी आप आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया तो जा ही रहे हैं तो फ्लेक्सिबल रखो ना, उसमें क्या दिक्कत है ना। वैसे वहाँ के गवर्नमेंट रूल्स अलग ही होते हैं, आपको लगभग एक ही शिफ्ट मिलने वाली है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप डिजायर्ड जो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है किस टाइप का रहेगा, फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर वर्क फ्रॉम होम। देखो वर्क फ्रॉम होम अब जा ही रहे हैं, इसराइल जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं या जापान जा रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम तो कैसे करेंगे आप, केयर देनी है उनको, है ना, सलाह नहीं देनी, काउंसलिंग नहीं करनी है। तो आपको फुल टाइम पार्ट टाइम करना है, मेरे हिसाब से ये वाला काम रहेगा। आप गवर्नमेंट है प्राइवेट है, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी चाहते हो एक साल के अंदर, तो यहाँ पर आप वो फिल कर सकते हैं। ये तो एक जनरल सा आपका जो रिज्यूम बन रहा है ना, उस टाइप का रिज्यूम बनाया जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर फिल की गई है। ये सारी चीज़ें करियर प्रेफरेंस के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये नेक्स्ट करने के बाद में आपकी एजुकेशन एंट्री, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको डालनी है। यहाँ से सेलेक्ट करनी है SSC मतलब जो सीनियर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल जिसको कहते हैं वो वाली। उसके बाद में ग्रेजुएशन है, किसी का GNM है या BSc है तो वो यहाँ से डिप्लोमा डिग्री सेलेक्ट करना है। और वो आपका कहाँ से आपने पास आउट किया है, सब्जेक्ट क्या था, आपका इंस्टीट्यूशन टाइप क्या था, कौन सा इंस्टीट्यूट था, जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। नंबर कितने थे, कितने में से कितने आए हैं, ये डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डिटेल हो गई आपकी एजुकेशन की। फिर आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, वो आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है। आपका एक्सपीरियंस किस में था कि हेल्थ केयर में था, वो यहाँ पर डालना है, किस में था, नर्सिंग में था, ये सारी की सारी कहाँ पर था, वो सारा का सारा चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है ना। मतलब सैलरी कितनी थी वहाँ पर, हॉस्पिटल कौन सा था आपका, है ना, कब से कब तक आपने जॉब किया था वहाँ पर, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, वो सारी डिटेल डालनी है। फिर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, आपको जो जो लैंग्वेज आती है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे एक इंग्लिश का मैंने किया है, तो उस टाइप से आप भी अपनी अपनी लैंग्वेज है वो यहाँ से सेलेक्ट करें। उसमें आपको इंग्लिश आती है, लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जो आपको आती है उसी के अकॉर्डिंग, किसी को इंग्लिश लिखनी आती है, पढ़नी आती है, लेकिन बोलनी नहीं आती है, तो यहाँ से आपको स्पीक वाले पे कैंसिल कर सकते हो आप। अगर बोलनी नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। सेव कर देना लैंग्वेज को, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपके अंदर स्किल किस टाइप की है, स्पेशली आप नर्सिंग केयर गिवर, पेशेंट केयर के लिए जा रहे हैं, तो आपके अंदर स्किल है वो नर्सिंग की होनी चाहिए। आप अटेंडेंट इंस्टीट्यूट, यस, आप मतलब कहीं पर काम किए हैं तो आप वहाँ पर काम करेंगे, यस या नो में वहाँ पर फिल करना है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है क्या आपकी, तो बिल्कुल हो चुकी है। फिर आपका कहाँ से हुई है, तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट से हुई है या सेंट्रल गवर्नमेंट से, एम से किया है, वो सारी चीज़ें डिटेल भरनी है स्किल के बाद में। फिर इसको 7 नेक्स्ट करेंगे, तो कुल मिलाकर ये आपके सामने इस टाइप की आपका एक रिज्यूम बन गया है। अब रिज्यूम बन गया है तो आपको क्या है कि जो पोर्टल मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो यहाँ पर आप ऊपर कोने के अंदर होम के पास में यहाँ पर जॉब लिखा हुआ है, अप्लाई करना है अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर ओवरसीज जो जॉब लिखा हुआ है इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खूब सारी कंट्रीज आ रही हैं। आप कौन से कंट्रीज में जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर डिटेल भर सकते हो, बट सेलेक्ट नहीं करेंगे आप तो आपके सामने जितनी भी कंट्रीज की है वो सारी आ जाएगी। अभी करंट में जैसे इजराइल की है, जापान की है, जर्मनी की है, वो वैकेंसीज आ रखी हैं। जैसे ये इजराइल की है जिसका नाम है होम बेस्ड केयर गिवर, मतलब वहाँ जाना पड़ेगा आपको, कहाँ पर, इजराइल में। और वहाँ पर किसी घर के ऊपर, जैसे आप इंडिया में होम केयर देते हो ना, वो उस टाइप की केयर है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, 25 से 45 साल अधिकतम है। इजराइल के लिए तो 25 से 45 साल है। और वहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है वो लगभग कितनी, 1,31,818 रुपये पर मंथ अप्रोक्स, मतलब 130, ये आपकी सैलरी रहने वाली 1,31,000 ये पर मंथ, है ना। आपकी टोटल वैकेंसी इजराइल के अंदर 5,000 पोस्ट है अभी, 5,000 पोस्ट इजराइल के अंदर। नीचे केयर गिवर की पोस्ट है वो आपकी जापान में रहने वाली है, और जापान के अंदर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए। देखो 1 साल का इजराइल जाते हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपका जापान में जाते हो तो आपका केवल 3 महीने का एक्सपीरियंस मांगा है। उसमें एज ग्रुप है वो 20 से 27 साल का ही है, और वहाँ की वैकेंसी टोटल 50 है। कहाँ पे, जापान के। और वहाँ पर सैलरी रहने वाली 1,16,000, जापान की 1,16,000 सैलरी है ना। ये फैक नहीं है दोस्तों, एकदम बिल्कुल रियल है। कहीं लोग गए भी हैं, वो इसी के आधार पर गए हैं। तो ये क्या है, आपका कौन, मतलब जो कंपनी है वो जो आपको कौन लेकर जाएगी, वो आपकी इंडिया गवर्नमेंट की एक लिमिटेड कंपनी है जो NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड करके कंपनी है। वो आपको यहाँ से इंडिया के NSDC ये कंपनी है ना, ये कंपनी आपको वो ट्रेनिंग भी करवाएगी, आपको लैंग्वेज भी सिखवाएगी। उसके बाद में फिर आपको वहाँ पर डायरेक्टली वो प्रोसेस भी आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। अगर आप जाते हैं जर्मनी, तो जर्मनी में कम से कम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए, अधिकतम 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जर्मनी के लिए। 40 तक है तो ठीक है कि आप एज ए केयर गिवर जा रहे हैं, है ना, केयर टेकर, वहाँ केयर देने वाले जा रहे हैं। अगर 40 से ज़्यादा है तो मतलब आप केयर लेने जा रहे हैं, वहाँ जरूरत है केयर देने वालों की, आप खुद वहाँ जाने जा रहे हैं। मतलब 40 साल से ज़्यादा तो आदमी बूढ़ा होने लग जाता है ना, फिर उसकी कहाँ जरूरत है उसकी। कम से कम वहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जर्मनी जाते हो तो। BSc GNM ANM ये सारे उसमें एलिजिबल है। और 250 वैकेंसी है, 250 पोस्टें हैं जर्मनी के लिए। और जर्मनी की भाई साहब सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर देखने को मिली है 2,29,925, यानी 2,30,000 पर मंथ सैलरी आपकी जर्मनी की। सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है जर्मनी की। और जर्मनी के अंदर आपको पता है कि इकोनॉमिक के मामले में सबसे ज़्यादा जो है, मतलब जो कंट्री डेवलप्ड है वो आपकी यहाँ पर जर्मनी है। और जर्मनी कौन जाना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे वहाँ जाना है, इतनी ज़्यादा सैलरी लेनी है, पूरा प्रोसेस भी आपको आगे बताने वाला हूँ, ये वैकेंसी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर आपकी कितनी पोस्टें हो गई है, 5,300 पोस्टें हैं तीनों कंट्री की मिलाकर। सबसे ज़्यादा जापान इजराइल की है 5,000। इजराइल की इसलिए है क्योंकि अभी वहाँ पर आपको पता होगा कि इजराइल में जो अभी हमास वाला मामला हुआ था ना, तो वो युद्ध विराम था उनके बीच में, उसकी वजह से वहाँ पर खूब सारे लोगों को, मतलब चोट, क्या कहते हैं वो, इंजर्ड हुए, सोल्जर्स वगैरह इंजर्ड हुए,
आम आदमी भी, वहाँ की जनता भी वहाँ मतलब इस चीज़ से परेशान हुई है। तो इसलिए वहाँ पर 5,000 लोगों की ज़रूरत है, खासकर एशिया से बिलोंग करने वाले। एशिया आपका जो महाद्वीप है, आप एशिया से ही बिलोंग करते हैं और एशिया के अंदर ही मोस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को वहाँ पर प्रेफरेंस मिल रही है। ये बड़ा फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर आप जाना चाहें मेरे हिसाब से तो भले ही तो इजराइल जाइए या फिर जर्मनी जाइए, ये अच्छी जगह पर है ना। अब क्या करना होगा आपको इसमें से, यहाँ पर जैसे आप जर्मनी जाते हैं तो इसके सामने देखो, शुरुआत में मैंने बताया ओवरसीज आपका जॉब्स है, उसके सामने ये तीनों जॉब्स आ गई। और जर्मनी जाना चाहते हैं, असिस्टेंट नर्स की पोस्ट है जर्मनी के अंदर, वहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर। आप इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपके सामने इस टाइप का एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर डिटेल लिखी हुई है कि जर्मनी के अंदर आप आते हैं तो आपकी एज लिमिट 24 से 40, 24 टू 40 ईयर्स ओवरसीज है आपका, है ना। ये पब्लिश हुई है 8 जनवरी 2025 को, ये वैकेंसी का पब्लिक नोटिस जारी हुआ था। अब क्या है, सैलरी आपकी 2600 यूरो, 2600 डॉइचे मार्क, जो 2,29,925 आपकी इंडिया के हिसाब से 2,29,000 यानी लगभग 2,30,000 है। और 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसी आपकी 250 है, 250। और आपकी जो अप्रोक्स एक्सपेंसेस, आपके खर्चे हैं महीने के, वहां पर आप रहते हैं तो लगभग उन्होंने पहले से ही बता दिया कि भाई 30,000 रुपये आपका खर्चा हो सकता है। तो 2,30,000 है तो 30,000 उड़ा दीजिए ऊपर के, 2 लाख आपकी सेविंग है कुल मिलाकर, है ना। वर्किंग डे वहां पर आपका एक हफ्ते में 5 दिन का रहेगा। 7 दिन का हफ्ता होता है, 7 दिन में से 5 दिन आपको ड्यूटी करनी है, 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। समझ पा रहे हैं आप। 8 घंटे पर डे की ड्यूटी रहेगी, जो आपकी जनरली इंडिया में भी रहती है वही रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आपका 2 साल का, मतलब 2 साल तक तो आपको वहां रहना पड़ेगा, है ना। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। 2 साल से पहले वो आपको ना निकाल पाएंगे, ना आप खुद निकलना चाहिए तो निकल नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके साथ में, आप वचन दे रहे हैं उनको, इसलिए 2 साल का तो रहेगा। तो 2 साल में अगर आप 1 साल की 2 लाख रुपए ले रहे हैं तो 24 लगभग 50 लाख रुपए आप आराम से वहां से, 50 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, बाकी खर्चा मान लीजिए आपका, 40 लाख रुपए आप 2 साल में वहां से कमाकर इंडिया वापस भी आ सकते हैं। एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फिर अगर आप वहीं पर रहकर बसना चाहते हो तो वो आपको हो सकता है आगे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रखना चाहे, वो उसके आधार पर वहाँ पर रख भी सकती है। आपको क्लिक किया, आपने क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने इस टाइप की डिटेल आ गई। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन होने लग गया। अब ये जो जॉब है आपका, ये जॉब किस टाइप का है, आपकी स्किल नर्सिंग हो गई। आपको क्या है, रिक्वायर्ड लैंग्वेज, जर्मनी जा रहे हैं आप, जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। इंग्लिश में आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए। 2 लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए। हिंदी तो आपको आती है, बट जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। जापान जाते हो तो जापानी सीखनी पड़ेगी, इजराइल जाते हो तो इजराइल की जो लैंग्वेज है वो भी सीखनी पड़ेगी। ये प्रोसेस तो आपको, क्योंकि पेशेंट के साथ में आप आपस में कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, वो लैंग्वेज तो लोकल वहाँ की सीखनी पड़ेगी ना, उसके आधार पर होगा। तो कैटेगरी फंक्शन आपका नर्सिंग केयर, वहाँ पर कुछ लोग नर्सिंग बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ पर केयर गिवर बोलते हैं, कुछ केयर टेकर बोलते हैं, कुछ लोग पेशेंट केयर बोलते हैं। ये आपका फंक्शन है कुछ मिलाकर, कैटेगरी फंक्शन, है ना। 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जर्मनी जाते हो तो मैन वुमेन कोई भी जा सकता है। अब यहाँ पर जाने के लिए आपके पास में क्या चाहिए, पासपोर्ट, वीजा और जो ट्रेवल असिस्टेंस है। तो आपका पासपोर्ट असिस्टेंट है वो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। उसका जो चार्ज होता है 2-1 हज़ार रुपये खर्चा आता है। वो पासपोर्ट आप अपने नज़दीकी जितने भी कार्यालय होते हैं पासपोर्ट कार्यालय, वहाँ जाकर बना सकते हो। वीजा असिस्टेंस, वीजा असिस्टेंट जो है उसका आपका चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर लिखा है कि यस विदाउट पेमेंट, आपका पेमेंट नहीं लगेगा। जो आपको कंपनी लेकर जा रही है वहाँ पर उस कंपनी का लगेगा। वो एम्प्लॉयर गाइड करेगा, आपको असिस्ट करेगा, पूरा पेपर वर्क होगा। लेकिन एम्प्लॉयर ऑल फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर वीजा पर, बट एम्प्लॉयर बियर्स, एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी आपको लेके जा रही है ना वो आपका चार्ज करेगी, इसका कोई पैसा वैसा लगता है तो। फिर आपका ट्रेवल असिस्टेंस, यानी आपका पेमेंट नहीं लगेगा। आप यहाँ से फ्लाइट में जाएंगे तो आपका चार्ज नहीं लगेगा, वो जो कंपनी लेके जा रही है उसका चार्ज लगेगा। कंपनी मतलब वहाँ की जो हॉस्पिटल है या फिर कोई लिमिटेड कंपनी है वो लेके जा रही है तो उनका चार्ज लगेगा, वो उनका पैसा लगेगा। और सारा का सारा प्रोसेस है वो कंपनी ही करवाएगी। इसके अलावा स्टे असिस्टेंट, रुकने का, ये भी खर्चा आपका नहीं लगेगा। ये भी जो कंपनी है, एम्प्लॉयर है वो लेके जा रहा है, एम्प्लॉई है वो आपको लेके जा रहा है ना, उसी का चार्ज लगेगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा, वो गाइड भी करेंगे, आपका पूरा पेपर वर्क है वो सारा का सारा वही लोग करेंगे। ये होगी जॉब समरी। इसके अलावा उस और चीज़ है कि आपका जॉब डेस्क्रिप्शन। अब आती है कि चीज़ क्या चाहिए, मेन तो किस टाइप की ड्यूटी रहेगी वहाँ पर, किस टाइप का वर्कलोड रहेगा, वो सारी चीज़ें। असिस्टेंट नर्स रहेगा, जो लोकेशन आपकी जर्मनी है। एलिजिबिलिटी चाहिए आपके पास में अगर जीएनएम है या फिर बीएससी है,
जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए जर्मनी जाने के लिए। ये कंप्लीट होने के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और क्या है, विल बी प्लेस्ड इन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर, सीनियर केयर होम्स। हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ पर किसी क्लिनिक में लगा सकते हैं, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, या फिर जो सीनियर होम केयर होती है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी जगह पर आपको ड्यूटी दे सकते हैं। और क्या रहेगा, परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एंड एवल्यूएटिंग द रिजल्ट। ये आपको वहाँ पर ड्यूटी के टाइम में जो आपका नर्सिंग रोल होता है, प्रेफरेंस होती है, वो आपको वहाँ पर निभानी होगी। आपको जो लोग वहाँ पर बीमार है, इंजर है, सिक है, पेशेंट है, उनकी वहाँ पर प्रोवाइडिंग केयर करनी है आपको। और क्या करना है, सेल्फ केयर है, जो ट्रीटमेंट वगैरह है, कोई स्टेराइल टेक्निक्स है, और जो आपका जो एनवायरमेंटल, कुल मिलाकर आप वहाँ पर जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं सेम के सेम वहीं पर ड्यूटी करनी पड़ेगी। डॉक्टर के साथ असिस्ट करना पड़ेगा आपको। और क्या है, डिटेल है कि आपका 250 पोस्ट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपका बीएससी या फिर जीएनएम होना चाहिए, अधिकतम एज 40 है, मेल फीमेल कोई भी भर सकता है फॉर्म। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लिखनी, बोलनी और पढ़नी, और जर्मन लैंग्वेज भी लिखनी, बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए। और वो कौन करवाएगा, वो भी आपको कंपनी ही करवाएगी। जर्मन लैंग्वेज भी कंपनी ही करवाएगी। यहाँ पर लिख रखा है कि आपके पास में B2 लेवल होना चाहिए जर्मन का, जो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, नहीं सॉरी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होगी। कहाँ पर होगी, ये दिल्ली के अंदर होगी, है ना। वो भी बता देता हूँ आपको। बेसिक सैलरी आपकी यहाँ पर पहले से दे रखी है, 2600 से लेकर 3400 ग्रोस। वहाँ पर ओवर टाइम भी मिलता है ड्यूटी का, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कैसा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना ओवर टाइम मिलता है ना। आपकी 10 ड्यूटी 10 नंबर पे आपका ड्यूटी हॉर्स लिख रखा है, 8 घंटे की पर डे की ड्यूटी रहेगी। ओवर टाइम है एज पर जो एम्प्लॉयर की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कि आपका वर्किंग डे रहेगा 5 दिन का, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। आपको 1 महीने की तो लगभग सालाना छुट्टी मिल जाएगी, लीव मिल जाएगी। इसके लिए और आपका क्या चाहिए कि आपका पुलिस क्लियरेंस, मतलब पुलिस चरित्र जो प्रमाण पत्र होता है वो आपका होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट जैसे भी वीजा एप्लीकेशन के साथ में लगते हैं वो वाले चाहिए। और क्या चाहिए, सिलेक्शन आपका कब होगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट वीजा आफ्टर सिलेक्शन। आपका वीजा प्रोसेस होने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा किसके लिए, वहां पर जाने के लिए। क्या चाहिए, आपका लैंग्वेज ट्रेनिंग होगा, उसके बाद में होगा ये चीज़। मेडिकली टेस्ट भी होगा आपका वीजा के आधार पर। द रोल यहाँ पर क्या लिख रखा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अच्छा ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो गया आपका, जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होगा वो आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपका होगा। जर्मन ऑफलाइन लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी। अब मैंने आपको इंग्लिश तो आपको आती होगी, हिंदी आपको आती होगी, अब जरूरत है तो जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। वो आपका फ्री करवाएगा, कौन करवाएगा, कंपनी करवाएगी, फ्री कंपनी, उसका चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 8 से 10 महीने की जो जर्मनी लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल असिस्टेड फीस विल बी reimbursed to the candidate by the client for the first successful attempt only। जो आदमी जो जर्मन लैंग्वेज है सीख लेगा तो उसमें कोई फीस वगैरह आपसे लेते हैं ना, वो आपको रिफंड कर देगा अगर ले भी लेते हैं तो। लगभग उसका यहाँ पर चार्ज भी ले रखा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा आपका 30,000 रुपये का, जो आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद में वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ये लिख रखा है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं जर्मनी तो 30,000 रुपये का खर्चा है, और वो भी आप जब वहाँ पर सेटल हो जाएंगे तो आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका चार्ज कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर बेनिफिट जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा, देखो यस या नो में, फूड प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, फूड नहीं दिया जाएगा, फूड आपको रहना पड़ेगा। मतलब शुरुआत में वो सारी चीज़ें प्रोसेस कंपनी की तरफ से फ्री होगी, बट वहाँ जाकर आप बस चुके हैं, अब ड्यूटी कर रहे हैं, तो लगभग 30,000 का खर्चा आपका खुद का वहाँ रहेगा। तो यहाँ पर आपका फूड प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय बाद में नहीं देगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो बाद में नहीं देगा, पहले तो आप जा रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग में दे देगा। अकोमोडेशन नहीं देगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देगा, बाद में, है ना। मेडिकल इंश्योरेंस वो बाद में नहीं देगा। आपकी फ्लाइट का टिकट है ज्वाइनिंग के टाइम तक वो दे देंगे, लेकिन बाद में आपका खुद का रहेगा, वापस आते हो रिटर्न का नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट का वीजा का कॉस्ट है वो नहीं देंगे, मेडिकल कॉस्ट नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर आप जाते हैं तब तक सारी चीज़ें आपको वो फ्री की तरफ से दे देंगे, लेकिन वापस आते हैं वहाँ बस जाते हैं तब आपको वापस वो नहीं देंगे, वो आपको खुद की तरफ से खर्चा करना पड़ेगा उस चीज़ का, तो है ना। अब जॉब लग चुके हैं, पहले तो बेरोजगार थे तो आपके पास में पैसा नहीं था तो इसलिए नहीं दिया था, अब लग चुके हैं तो अब आपको खुद को खर्चा करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में क्या आती है, इसके बाद में ये टोटली जो आपका था मैंने आपको बता दिया। एक ये PDF है, ये आप चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आपको लिंक, वहां से डायरेक्ट आप पढ़ भी सकते हो, उसको देख भी सकते हो। जो चीज़ें मैंने बताई कि वही कोई इसमें ले रखी है, ठीक है। और क्या चीज़ है इसमें,
हाँ, ये जो आपकी ड्यूटीज़ है ये मतलब आपको कहाँ पर काम करना पड़ेगा वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मेडिकल सर्जिकल वार्ड में, ऑपरेटिंग रूम में, या फिर आईसीयू, एनआईसीयू, सीआईसीयू, न्यूरोलॉजी, कार्डियो, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडी, या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर, सीनियर केयर जो होम केयर होती है, या फिर जो एम्बुलेटरी सर्विस वगैरह होती है, वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है, एक्सक्लूजन। देखो जर्मन वीज़ा प्रोसेसिंग की फीस आपकी नहीं लगेगी। आपका वैक्सीनेशन है वो किसकी तरफ से किया जाएगा, वैक्सीनेशन मैंडेट बाय द जर्मन अथॉरिटी। आप जब जर्मनी जाएंगे तो आपका वहाँ पर वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन एक लोकली आपको यहाँ का इंडिया का भी चाहिए, ठीक है। आपका फिर क्या होगा, फिट वर्क सर्टिफिकेट भी होगा, वो आपका रेपुटेड हॉस्पिटल जहाँ से आपने यहाँ से इंडिया से जा रहे हो तो आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनेगा, वो आपका इंडिया से यहाँ से बनाकर जाना पड़ेगा। और क्या है, रिपीटिंग जर्मन प्रोफिशिएंसी एग्जाम फीस, एक्स्ट्रा बैगेज अलाउ है, आपको साथ में लेकर जा सकते हैं। फूड एंड अकोमोडेशन टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, ये बाद में जब आप लग जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे जर्मनी के अंदर, तब आपका ये पर खुद का चार्ज लगेगा, बाकी कोई चार्ज है नहीं। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका, ये एक मतलब जो जर्मनी में कैसे बढ़ते हैं उसका प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक फ्लो लिखा हुआ है, मतलब प्रोसेस फ्लो कैसे मतलब आप वहाँ जाना चाहते हैं तो किस टाइप से जा सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा आपका, क्या होगा, एक आपको ओरिएंटेशन के लिए एक वेबिनार होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप जैसा उसको जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका वेबिनार या फिर ओरिएंटेशन होगा। फिर आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक रिज्यूम है वो आपको देना पड़ेगा, जो फॉर्मेट है ये एक टाइप का प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, मतलब प्राथमिक तरीके से जो आपका एक जनरल इंटरव्यू होगा। फिर आपके बाद में क्या होगा, जो एक बार सेलेक्ट करते हैं ना, वो आपको कंडीशनली ऑफर लेटर दे देंगे। पहले आपका वेबिनार हुआ, आपने रिज्यूम दिया, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद में आपको वो एक कंडीशनली तरीके से, जनरली तरीके से, आपको प्रोविजनली तरीके से क्या है, ऑफर लेटर मिल जाएगा। फिर आपको क्या है, रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है वो जमा करवानी है, आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद में आपकी क्या हो जाएगी, जर्मन लैंग्वेज है वो शुरू हो जाएगी ऑफलाइन तरीके से। ये ऑफलाइन तरीके से होगी जर्मन लैंग्वेज, जो B2 लेवल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, ऑफलाइन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या है, पास इंटरनल असेसमेंट H-8 लेवल, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसको हर आपको अपने जितने भी लेवल होते हैं उसको क्लियर करने पड़ेंगे। B2 लेवल आपका इंटरव्यू होगा, जो फ्यूचर एम्प्लॉयर और रिसीवर जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफर है उसके आधार पर, जो आपको लेके जाएंगे, जो आपको यहाँ से करवा रहे हैं, दोनों इंटरव्यू लेंगे आपका जर्मन लैंग्वेज के अंदर। ये कब होगा, ये लगभग आपका 8 से 10 महीने के बाद में, जब आपको पूरा कोर्स सिखा देंगे ना उसके बाद में ये हो जाएगा। पास करना, आपको बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर क्या है कि आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे बाद में। अभी तक तो आपका जो कॉपी चल रही थी, फोटो कॉपी, जब आप सीख जाएंगे उसके बाद में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे और वीज़ा सबमिशन होगा, वीज़ा सबमिट करवाना पड़ेगा बाद में। लास्ट प्रोसेस में है ना, जब आप फाइनल उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हो, इंडिया से जाने की चाहते हो, फिर आपको फाइनली है जर्मनी के लिए आप यहाँ से निकल जाएंगे नर्सिंग केयर गिवर के लिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था आपका, किसका था, यहाँ से आप आउट ऑफ इंडिया जर्मनी जाते हो, या फिर जापान जाते हो, या फिर इजराइल जाते हो, तो वहाँ का भर्ती है। तो देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग सैलरी भी मैंने बताई, आपको पूरा प्रोसेस बताया। आपको इसका मैंने लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हो, अपना रिज्यूम भी वहीं से बना सकते हो, जो जॉब सीकर वाला ऑप्शन था मैंने आपको बताया था वहाँ से, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मेरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज भेजकर भी पूछ सकते हो वहाँ से, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे चैनल के जो अबाउट वाला सेक्शन है उसके अंदर भी आपको मेरा डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है बड़े अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उम्मीद करते हैं आप चाहे इंडिया में सेलेक्ट हो या ना हो, कहीं पर भी सेलेक्ट हो, बट सेलेक्ट हो जाओ, है ना। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।